जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था डीएनए और आरएनए। आप लोगों ने समझा होगा, उसको पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं उस वीडियो को देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आज हम पढ़ाएंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन यानी रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम तंत्र का मतलब बहुत सारे अंगों के बारे में जानना है। क्या जानना है? ये जो श्वसन है ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं यानी श्वसन करते हैं तो विदाउट ऑक्सीजन के श्वसन नहीं हो सकते, इसलिए ऑक्सीकरण का काम करता। और ऑक्सीजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। हम जब सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है। क्या? ऊर्जा। और जब ऊर्जा मिलती है और ऊष्मा भी होती है। कैसे? जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर श्वसन जाता और सारे जगह ब्लड हमारा सर्कुलेट करता। सर्कुलेट करेगा तो हमारा शरीर ऊष्मा एक प्रकार से गर्म रहता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति जब मर जाता, उसका सांस बंद हो गया और रेस्पिरेशन यानी श्वसन नहीं करता है, ऊर्जा नहीं जाती है, तो हीटिंग नहीं होती। क्या? ऊष्मा नहीं बनती। इसलिए जब हम सांस लेते हैं हमारा बॉडी में सर्कुलेट रहता है ब्लड, और ये हमारा बॉडी क्या रहता है? हीटिंग, ऊष्मादायक रहता है। उसके बाद ये अपचाई है। अपचाई का मतलब कैटाबोलिस यानी तोड़ने का। एनाबोलिस का मतलब जोड़ना और कैटाबोलिक का मतलब तोड़ना। तो ये एक अपचाई का कार्य करता है। हम अब जानते हैं श्वसन अंग। क्या? श्वसन अंग। हम जैसे हम लोग अभी बचपन में जानते थे कि हम श्वसन कहाँ से करते हैं। एक्चुअली हम लोग सोचते थे कि हमने ऐसे सांस लिया तो नाक से सांस गई, तो ये हमने सोचा कि नाक से हम सांस लेते हैं। उसके बाद हमने नाक को बंद किया, हम ऐसे मुंह से भी सांस ले लेते हैं। तो हमने कहा अब ये श्वसन अंग है या फिर मुंह श्वसन अंग है? एक्चुअली ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो क्या है? श्वसन के द्वारा यानी ये रास्ते हैं। एक्चुअली हम रियल में श्वास कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों से। कैसे? लंग से। हमने यहाँ से धक्का दिया यानी सांस हम यहाँ से लिए और छोड़े तो भी लंग से। ये क्या है? ये रास्ते हैं, आने जाने के रास्ते हैं, द्वार हैं। इन्हीं के माध्यम से हम सांस लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में लेते सांस कहाँ से हैं? लंग से, फेफड़ों से। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी यानी मैमल्स, जो दुग्ध का स्राव करते हैं, जो स्तनधारी के एक पर्टिकुलर जो अच्छा डिफिनीशन है वो क्या है? जो जीव दुग्ध का स्राव करते हैं और जिन जीवों के कान होते हैं वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। वो मेमल्स के अंदर आते हैं यानी स्तनधारी। और जो स्तनधारी जीव जंतु होते हैं वो काहे से मतलब श्वसन करते हैं? फेफड़ा से, लंग से सांस लेते हैं। और जो कीट होते हैं वो काहे से? श्वसन नली। ये फेफड़ों से नहीं, यहाँ ये ट्रैकिया होती है, ये जो श्वास नली डायरेक्ट यहीं से कीट वगैरह सांस ले लेते हैं। उसके बाद जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जो जल में रहते हैं वो किससे? गिल्स से यानी गलफड़ से। यहाँ बगल में ऐसे गलफड़ होते हैं, उस गलफड़ से सांस लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं क्लोम और उर्दू शब्द है गलफड़, और इंग्लिश में इसको गिल्स बोलते हैं। जो जलीय जीव होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? गलफड़ से। और जो मेढक होता है, देखिए मेढक दो तरीके से सांस लेता है। कैसे? यदि भूमि पे रहेगा, जैसे हम जैसे भूमि पे रहते हैं थल पे, तो जब भूमि पे मेढक रहेगा तो किससे सांस लेगा? लंग से। यानी हम जैसे सांस लेते हैं, हम काहे से सांस लेते हैं? लंग से। तो वो भी लंग से सांस लेता है यानी फेफड़ों से। और जब वो मिट्टी में चला जाता है, पानी में चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, तो उस टाइम वो कैसे सांस लेता है? अपने स्किन से। किससे? त्वचा से सांस लेता है। वो दो तरीके से सांस लेता है। कैसे? यदि स्थल में रहेगा तो लंग से यानी फेफड़ा से, और जब वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है, तो वो किससे सांस लेता है? तो अपने स्किन से यानी त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद जो उसका जब मेढक बेबी में होता है यानी छोटा होता है, टेडफॉल यानी वो लार्वल स्टेज में होता है, जब बच्चा रहता है तो क्या बोलते हैं उसकी पूंछ पाई जाती है यानी टेल्स के माध्यम से वो गमन करता है, गति करता है। तो उस टाइम वो सांस किससे लेता है? तो वो गिल्स के माध्यम से लेता है। किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। टेलपॉर यानी लार्वल स्टेज में रहता है। अब आगे हम समझते हैं श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग। ये क्या है? श्वासोच्छ्वास यानी कि हम ऑक्सीजन यानी श्वसन को अंदर लेना और छोड़ना। ऐसे सांस लिए, ऐसे छोड़ दिए, यानी श्वसन को अंदर लेना और बाहर छोड़ना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है।
अब इसको जो अंदर लेने को बोलते हैं निश्वसन। क्या? निश्वसन। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन, निश्वसन। और जो बाहर छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। क्या? ये है निश्वसन और वो है निःश्वसन। इंग्लिश में कोई डाउट, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन अंदर लेना, एक्सपिरेशन बाहर छोड़ना। निःश्वसन अंदर लेना, निःश्वसन बाहर छोड़ना। इसी को, इस क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। देखिए जब हम सांस लेते हैं एयर में, यानी एयर में बहुत सारे पाए जाते हैं, डायरेक्ट ऑक्सीजन ही नहीं होती है, ऑक्सीजन के साथ साथ और भी होते हैं कंपाउंड, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो हम जितना लिए वो तो पूरा गया, लेकिन छोड़ते कितने हैं? ये 4% का थोड़ा हेर फेर रहता है। अगर हम नाइट्रोजन 78% होता है, 78% नाइट्रोजन हमने लिया, उसको हम पूरा ही कर देते हैं, यानी बाहर छोड़ देते हैं पूरा। जितना हमने लिया 78% लिए तो 78% छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसको हम 21% यानी 21% हम लेते तो हैं, लेकिन बाहर कितना छोड़ते हैं? 17%, 17%। कितने का डिफरेंट है? 4% का। 4% हम नहीं छोड़ पाते, 21% लेते हैं, यानी अंदर जब श्वसन करते हैं छोड़ते कितने हैं? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इनहेल करते हैं, यानी अंदर लेते हैं, और बाहर कितना? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे कि श्वासोच्छ्वास क्या है। अंदर श्वसन लेना और बाहर छोड़ना को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अंदर लेने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन और बाहर छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। और इंग्लिश में अंदर लेने को बोलते हैं इंस्पिरेशन और बाहर छोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपिरेशन। क्या? एक्सपिरेशन। हमारे वायु में जितने हम एयर लेते हैं, लाइक सारे लेते हैं, लेकिन उसको हम छोड़ते कितना है? हम नाइट्रोजन 78% लेते हैं और उतना ही उसको हम बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है 21% लेते तो हैं, लेकिन 4% का डिफरेंस होता है, वो 17% छोड़ देते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03 पॉइंट उसको हम अंदर लेते हैं, लेकिन 4 पॉइंट बाहर छोड़ते हैं। तो 4 ही पॉइंट का इतना डिफरेंट है। चलिए हम आगे समझते हैं कि हार्ट के बारे में। चलिए देखिए अब हम बताते हैं श्वसन मार्ग। क्या? श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या है? जिस मार्ग से हमारा श्वसन यानी एयर जाती है उसी को बोलते हैं श्वसन मार्ग। वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या? वायु जिस मार्ग से, यानी यहाँ से गई धीरे धीरे जहाँ तक जाएगी उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग बोलते हैं, यानी उसके रास्ते को। आगे बढ़ते हैं हम कि श्वसन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा नाक से श्वसन गया। नाक में क्या बोलते हैं? इसको नासा छिद्र। ये जो होते हैं इनको नासा छिद्र बोलते हैं। और इनमें क्या बाल पाए जाते हैं? क्या? छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो बाल क्या करते हैं? वो जो बाहरी जो डस्ट, यानी हम एयर लेते हैं तो कहने का मतलब उसमें एयर में धूल कण भी होते हैं, तो उन धूल कणों को ही हमारे बाल क्या करते हैं? रोकते हैं। यानी ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, हार्मफुल यानी हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको रोकने का काम करता है। क्या? रोकने का काम करता है ये छोटे छोटे बाल। इनको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। सबसे पहले नासा छिद्र से हमारी एयर इंटर करती है, प्रवेश करती, फिर जाती कहाँ है? यहाँ। इसको बोलते हैं नासा कपाट। यहाँ ऐसे मारो तो बहुत तेजी से लगता, इसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। और यहाँ पास एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। और ये जो नासा छिद्र के पास जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो जब धूल कण को ज़्यादा मतलब हो जाते हैं तो ये जब नहीं रोक पाते हैं तो यहाँ आ जाते हैं नासा कपाट के पास। और नासा कपाट क्या करता है? इनको रोक लेता है। और जब कभी कभी जब वो इकट्ठा हो जाता है तो हम अपने नकटी के माध्यम से ऐसे करके निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ क्या पाया जाता है? वो म्यूकस, जो तैलीय पदार्थ में होता है म्यूकस, इसको बोलते हैं नासा कपाट। यहाँ से प्रवेश किया नासा छिद्र से, कहाँ पहुंचा? नासा कपाट पर। अब उसके पास पहुंचेगा कहाँ? ग्रसनी, यानी कहाँ पहुंचेगा?
लैरिंग्स के पास, इसको बोलते हैं जहाँ से एयर इंटर की, यहाँ यहाँ पास बोलते हैं इसको ग्रसनी। यहाँ दो होते हैं, एक भोजन नली होती, एक वायु नली होती है, तो यहाँ यहीं को बोलते हैं ग्रसनी। उसके पास कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स, लैरिंग यहाँ पास, फेरिंग्स के पास, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं। लड़कों में ये बहुत ज़्यादा ऐसे निकला होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी वो क्या होता है स्वर यंत्र, इसको ऐसे दबा देंगे तो आवाज कम निकलती, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। यहाँ श्वसन पहुंचती है। उसके बाद कहाँ पहुंचती है, ट्रैकिया, श्वसन। और उसके बाद कहाँ पहुंचती है, इसके माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले कहाँ पहुंचती है, नासा छिद्र, यहाँ से इंटर करती है नासा छिद्र से। उसके बाद कहाँ पहुंचती है, नासा कपाट, कहाँ, नासा कपाट। उसके बाद कहाँ पहुंचती है, ग्रसनी, ग्रसनी, उसको बोलते हैं फेरिंग्स। मैंने लैरिंग्स शायद बोल दिया, फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के पास पहुंचती है। उसके बाद स्वर तंत्र, मैंने ये बताया स्वर तंत्र, लैरिंग्स में एयर गई। उसके बाद कहाँ पहुंचती है, ब्रोंकाई, कहाँ, ब्रोंकाई के पास पहुंचती है। ब्रोंकाई ऐसे होती है, ऐसे, यहाँ ये सीधा गया तो क्या बोलते हैं इसको, लैरिंग्स। उसके बाद गया ब्रोंकाई, ऐसे गया उसको, ये इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स, इसको ये ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ये लाइन को, ये जो गई है इसको। और ये जिसमें छोटे 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 ये पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं एल्वेली, वायु कोष्ठक। एक्चुअली जो हमारी एयर जाती है इन्हीं में पहुंचती है, यहाँ से जाती है मेनली, यहाँ जाती है, यहाँ से फिर जहाँ जहाँ जाना होता है, जो जिसका काम होता है परिवहन का, यहीं से हमारी एयर हर कोशिकाओं में जाती है। तो फिर कहाँ पहुंची, एल्वेली यानी वायु कोष्ठक। उसके बाद ब्लड यानी जो हीमोग्लोबिन होता है, HB हीमोग्लोबिन, वो क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करता है, हर जगह लेके जाता है। उसमें हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है और वही परिवहन का काम करता है, हमारे सेलों में पहुंचाता, कहाँ, कोशिकाओं में, सेल में, सेल में पहुंचाया। और सेल तो सारी जगह में होते हैं, पूरे बॉडी में होते हैं, हमारे होल बॉडी में। तो जहाँ जहाँ कोशिकाएं हैं वहाँ वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जहाँ हर जगह वो बांटता चला जाता, सारी कोशिकाओं में देता चला जाता, कौन, हीमोग्लोबिन, और हर जगह बांट दिया। उसके बाद उस कोशिका में प्रेजेंट क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। उसके दौरान एक क्रेब्स चक्र चलता, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता, और उस क्रेब्स चक्र के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज। तो उसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो हमने बताया कि इंटर कहाँ से करता है, सबसे पहले नासा छिद्र, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स इंग्लिश में, नासा कपाट, नॉसल फेजेज, यानी कि सबसे पहले नासा छिद्र से नासा कपाट, ग्रसनी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। उसके बाद कहाँ पहुंचता है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलस, एल्वेली, वहां तक पहुंचा। उसके बाद हीमोग्लोबिन परिवहन करके हमारे होल बॉडी में प्रेजेंट सेलों में दे देता है। उन सेलों में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता, उसके दौरान ग्लूकोज बनता है, उसी से हमको एनर्जी मिलती है। चलिए आगे हम इसी के माध्यम से, हमने माना कि नासा का नासा छिद्र से इंटर किया, नासा का पार्ट, उसके बाद कहाँ आया, ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी स्वर यंत्र। उसके बाद कहाँ पहुंचा, ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई इनको बोलते हैं, दोनों तरफ ब्रोंकाई। उसके बाद इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूलस, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस, यहाँ पहुंचा एयर। उसके बाद यहाँ इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वेली, क्या बोलते हैं, एल्वेली। देखिए यहाँ इसको, ये एक सी शेप के कार्टिलेज होता है, क्या इसका भी अहम रोल होता है कि जैसे हम कभी कभी ऐसे सांस लिए बंद हो गए तो ये उसको रोकने का काम करता है। यदि उसमें चिपक जाएगा तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये उसको अगर ये नहीं रहेगा, छोड़ देगा तो वो बंद हो जाएगा। ये जो नली होती है ये उसको पकड़ के रखती है ताकि उसमें चिपके नहीं। ये कार्टिलेज का बना होता है और इसकी आकृति, इसकी शेप सी आकार की होती है। और आगे देखिए, हम जब इसके में देखिए, ये जो डायाफ्राम आपको दिख रहा है कि नहीं, ये इसको बोलते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम इसका भी एक श्वसन मार्ग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्चुअली हम जब सांस लेते हैं
तो ये इसको लंग्स को क्या बोलता है, हेल्प करता है सांस लेने में। हम ऐसे सांस लिए तो ये हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है, इसको हेल्प करता है, इसको धक्का देता, तब ऐसे करते हैं। ये हमारा डायफ्राम बहुत ज़्यादा मतलब इसको हेल्प करता है, फेफड़े को उसको धक्का देता, तब वो सांस लेता, जब वो नीचे आता तो सांस छोड़ते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये जो डायफ्राम होता है क्या बोलते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें, क्योंकि उसमें जब गर्भवती होती हैं तो ये डायफ्राम उसका काम नहीं करता, क्योंकि सिकुड़ना और नीचे आना, उसमें बेबी रहता है यूट्रस में, तो उसको नहीं थोड़ा प्रोटेक्शन, तो ये डायफ्राम काम नहीं करता। तो उस टाइम उनको श्वसन के लिए कौन वो करता है, रिब्स, क्या उनको हेल्प करती है, पसलियाँ, पसलियों के माध्यम से वो क्या श्वसन करती हैं। अगर पसलियाँ टूट गई तो देखो डायफ्राम तो पहले से काम नहीं कर रहा है, यदि पसलियाँ भी टूट गई तो वो तो मर ही जाएगी, सांस ले ही नहीं पाएगी। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला होती हैं वो पसलियों के माध्यम से श्वसन करती हैं, और ये डायफ्राम है ये इसमें हेल्प करता है श्वसन के लिए। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि हमको हिचकी क्यों आती है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हम किसी की याद करते हैं, तो ये कोई याद वाद कोई नहीं करता, ये हम कभी कभी हमारा ब्रेन बिजी हो जाता है उस टाइम खाना के दौरान, तो हम उसको चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए देखिए, कभी कभी जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हिचकी आ जाती है, वो क्यों आती है वो बताते हैं। ये जो इपिग्लाइटिस होता है ये एक चौराहे का काम करता है, चौराहे पे पुलिस का, ये कि मतलब इसको बताना होता है कि हम खाना खाते हैं तो खाना वाला नली में जाना है कि श्वास नली में जाना है। तो जब कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो कभी ब्रेन बिजी हो जाता है, कहीं किसी मन कहीं और भटक जाता है, तो उस टाइम इसको पता नहीं रहता है कि ये श्वास आ रही है या फिर भोजन आ रहा है। तो ये उसको ब्रेन को कहता है कि क्या आ रहा है। तो जब वो ब्रेन किसी के इधर याद में खोया रहता तो उस टाइम उसको पता नहीं रहता, तो वो फूड पाइप की जगह वो इधर की ओर वो कर देता है, एयर की तरफ नली को, ये इसको, तो ये जो फूड हमारा आता एयर की तरफ आ जाता, क्योंकि वहाँ तो क्या जाना चाहिए, श्वसन, यानी हमको वहाँ श्वास लेते हैं, तो वो कहता है यहाँ तो हम श्वास आता है पर इसमें फूड कैसे आ गया, तो ये ऐसे उसको धक्का देता है, तब हम ऐसे हिचकी लेते हैं। तो जब ब्रेन कहीं यानी दूसरी जगह आ जाता उसका, तो उस टाइम इसका क्या बोलते हैं इपिग्लाइटिस का काम जो होता है, ये मैं उसको वो मैसेज देता है, और इसका काम होता है कि किधर फूड आना, फूड आ रहा है तो फूड पाइप की ओर जाएगा, और जो एयर आ रही है जब सांस लिए तो एयर की ओर जाना है, तो ये उसको बताता है। यदि ये नहीं रहेगा तो हम कैसे जो भी खाना खाएंगे वो किधर जाना है, तो यही इसको करता है। ये ब्रेन तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, कभी दूसरी जगह दिमाग आ गया, तो ये जो इपिग्लाइट होता है इसको पता नहीं रहता, तो वो एयर की तरफ आ जाता है, इसलिए जब उसको वो धक्का देता है तो हमको हिचकी आती है। फिर जब हम कभी कभी फिर पानी पीते हैं तो वो फूड की तरफ आ जाता है, और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी को याद करते हैं, ये हिचकी का यही रीज़न है कि हम जब फूड वो करते हैं तो ब्रेन ही मैसेज देता है इसको कि हम श्वास ले रहे हैं या फूड ले रहे हैं, तो जो नली में जाना है ये उसी का काम करेगा। यदि फूड ले रहे हैं तो एयर वाली नली को बंद कर देगा और फूड वाली नली में फूड चला जाएगा। उसके बाद यदि हम श्वास ले रहे हैं तो फूड पाइप को बंद कर देगा और एयर वाली लाइन को खोल देगा और एयर चली जाएगी। बस इसका यही डिफरेंट है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं कि हम एक बार में श्वास लेते कितना है। देखिए टोटल वॉल्यूम, हम एक बार में सांस कितना ले सकते हैं। एक बार में हम जितना सांस ले सकते हैं वो 500 ml होता है, 500 ml। और टोटल लंग्स की कैपेसिटी यानी लंग से फेफड़े के अंदर कितना हम उसकी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है कि हम सांस ले सकते हैं, 600 ml। लेकिन क्या पूरा ले लेंगे क्या, हम जितना आएगा उतना ही, जितनी उसकी क्षमता है। 500 ml ही हम ले सकते हैं, लेकिन क्षमता उसकी 600 ml है, लेकिन पूरी हम नहीं ले सकते। जो इसकी टोटल वॉल्यूम है, जितना हम एक बार में सांस ले सकते हैं वो 500 ml है, लेकिन उसकी टोटल जो लंग्स की क्षमता है, टोटल वो कितना ले सकता है, वो 600 ml ही अधिकतम ले सकता है। चलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से श्वसन के बारे में कंप्लीट चैप्टर पढ़ा। आई होप आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आया है। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपको कैसी लगी हमारी वीडियो,
और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में और इससे बेहतर लाएंगे। जय हिंद।